कीजिए, लेकिन बच्चों के सामने एक लफ्ज भी ये स्कूल प्रबंधन के बारे में ना बोलिए। हमारा प्राचीन साहित्य तथा इतिहास ऐसे अनेकों उदाहरणों से भरा पड़ा है, जिससे कि हमें यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार से समर्पित तथा विद्वान शिक्षकों ने अनेक संतों और शासकों को जन्म दिया। जैसे कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जन्म दिया, रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को जन्म दिया। और हमारे स्कूल, जहां स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी यहां से बाहर होकर बहुत महान बनना चाहिए, यह हमारी सपना है। आपने भी आपकी बेटी को या बेटे को जन्म दिया, क्या आप भी आपके बेटे को एक महान इंसान बनाने के लिए सपना देखते हैं? विवेकानंद जैसे, गांधी जी जैसे, चंद्रगुप्त जैसे, मदर तेरेसा जैसे, या कोई भी महान व्यक्ति हमारे इस भारत की मिट्टी में जन्मा हो, उसके समान आपके बेटे को या बेटी को बनाने के लिए क्या आप जागृति देते हैं? ये बहुत जरूरी है। शिक्षा, संस्कृति, सभ्यता। एक शिक्षित व्यक्ति संस्कारित व्यक्ति होता है। अमेरिकन शैली में अंग्रेजी बोल लेने से, फैशन के अनुसार वस्त्र पहन लेने से, किसी विदेशी कार में यात्रा कर लेने से कोई व्यक्ति संस्कारित नहीं होते। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि अनगिनत निरक्षर व्यक्ति इन पढ़े लिखे कहलाने वाले शिक्षकों, डिग्री धारकों की तुलना में अधिक शिक्षित होता है। आजकल सीखने का यह केंद्र हिंसा तथा युद्ध के मैदान बन चुके हैं। राजनीतिक दलों ने, गुंडा दलों ने, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने उनके निहित स्वार्थ के लिए विद्या के इस मंदिर की पवित्रता को नष्ट कर रहे हैं। ये दो समय पर होता है, जब बच्चे का एडमिशन का समय होता है और दूसरा रिजल्ट होता है। फाइनल एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट होता है, ये पूरा गुंडागिर्दी चलते हैं। मैं बताना चाहूंगा प्रिय बंधुओं, ताकत से, गुंडाइज्म से, दबाव से शिक्षा हासिल नहीं करते। शिक्षा दान होता है, धन से नहीं होता। शिक्षा दान होता है और वो विनम्रता से ही हासिल कर सकते हैं, गुंडाइज्म से आप हासिल नहीं कर सकते। इसलिए गुंडाइज्म से डरा के, धमका के अपने बच्चे को शिक्षा प्रदान करने की आप सोच रहे हैं, यह गलत बात है। यहां से कुछ दूर एक दूसरा जिला है बुलंदशहर, वहां पर एक निर्मला कॉन्वेंट स्कूल है। वहां एक ये एडमिशन के समय में एक बंदा आकर प्रिंसिपल से अंदर आने के लिए इजाजत मांगे। जैसे ही वो अंदर घुस गया प्रिंसिपल के कमरे में, उन्होंने रिवॉल्वर निकाला और प्रिंसिपल के सामने तान कर बोला, यदि आपको जीना है, मेरी बेटी को एडमिशन दो, मरना है तो मना करो। क्या बंदूक के नोक पर एडमिशन ले सकता है? वो भी एक वकील था, फिर भी वो बंदूक से एडमिशन लेने की कोशिश की। प्रिय बंधुओं, बंदूक से एडमिशन लेकर वो बच्चा कभी भी शिक्षित नहीं हो सकते। एक दूसरा परेशानी आजकल देख रहे हैं, यह है जल्दबाजी की संस्कृति, इंस्टेंट कल्चर। कोई भी कुछ भी करना नहीं चाहता, बिना मेहनत का सक्सेस चाहिए, बिना मेहनत का पैसा चाहिए, बिना मेहनत का पावर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गया सबके लिए। मेहनत कोई भी नहीं करना चाहता, और इसका अंजाम क्या होता है? सिर्फ मेहनत ही नहीं, कठिन मेहनत भी करना नहीं चाहता, परिश्रम करना नहीं। आजकल के जो बैठे हुए यंग लेडीज को पूछिए कि घर में पकवान बनाना है, नहीं बाहर से खरीदेंगे। आजकल चपाती भी बाहर रेडीमेड मिलता है, इडली डोसा रेडीमेड मिलता है, जो भी आपको चाहिए सब रेडीमेड, सिर्फ फोन करो सब आपके घर में आ जाएगा। पूरा सेवा सर्विस सेंटर बन गया। कोई भी काम करना नहीं चाहता, बड़ी मुश्किल से काम करना चाहते हैं, और चपाती भी बड़ी मुश्किल से बनाते हैं। अलग अलग तरीके से खाना बनाओ, तैयार नहीं, सीखा ही नहीं है। आजकल के जो जनरेशन है वो खाना बनाना सीखा ही नहीं है।
जरा सा कुछ सीखा होगा, बड़ी मुश्किल से काम चलाते हैं। प्लीज ऐसा नहीं चलेगा, कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। पुराने जमाने में चक्की पीसकर और गेहूं को आटा में बदलकर फिर खाना बनाते थे, रोटी बनाते थे। अभी चक्की तो जान का पिक्चर में दिखता है, चक्की जिंदगी में कभी चक्की देखा नहीं। इसका फलस्वरूप क्या होता है कि सब इंस्टेंट, 2 मिनट्स में नूडल, ये सब कर रहे हैं, जिसके वजह से सब लोग बहुत आराम की जिंदगी जी रहे हैं। अपना शरीर बर्बाद हो रहे हैं, अपना शरीर बर्बाद हो रहे हैं। ना हाथ का मसल, ना पेट का मसल, ना शरीर का मसल बनता। और कोई भी लोग जिंदगी में कुछ कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार नहीं होती। ना स्टैमिना है, ना स्पीड है, ना पावर है, पता नहीं कैसे जिएंगे। इसका फलस्वरूप ये बच्चे इस तरह से जो जल्दबाजी की कल्चर में जो चल रहे हैं, दे बिकम विक्टिम्स ऑफ ड्रग्स, pornography, फैशन शो, रैगिंग, रिजल्टिंग इन वायलेंस, सेक्स, सुसाइड। कुछ दिन पहले टीवी में देखा था, कोई स्वास्थ्य मंत्री की लड़का, जवान लड़का हुक्का पीने के लिए बार में गया। हुक्का माने साधारण हुक्का नहीं, ड्रग्स लेकर। उसमें पता नहीं हफीम है, रेड शुगर है, ये क्या ब्राउन शुगर है, वो हुक्का चलाने के उसको पकड़ा गया। टीवी में बहुत दिखाया था। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जल्दबाजी के संस्कृति में जाकर शॉर्टकट अपनाए? जल्दीबाजी वाले सब शॉर्टकट अपनाते, लॉन्ग कट नहीं चाहते, परिश्रम नहीं चाहते। तो इसलिए क्या होता है कि शॉर्टकट का मतलब है कि बच्चे को कुछ ना मिले तो वो भी शॉर्टकट अपनाते हैं, खुदकुशी। हम नहीं चाहते कि यहां पर पढ़ने वाला एक भी बच्चा खुदकुशी करे, लेकिन आप उनके साथ नहीं दे, शॉर्टकट सिखाने के लिए कोशिश करेंगे, खुदकुशी का नंबर बढ़ेगा, शॉर्टकट बढ़ेंगे। ऐसा शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। आप सतर्क रहिए, हमारे साथ दीजिए आपके बच्चे के भविष्य के लिए। जब भी आप पेपर में इस तरह का शॉर्टकट खुदकुशी के बारे में पढ़ते हैं, अपने आप को सवाल पूछिए, क्या मेरा बेटा ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे? मेरे परिवार में जो माहौल है, बेटे को प्यार से, फ्रीडम से, न्याय के साथ जीने के लिए मदद करते हैं या नहीं, या घुटन सा होता है और वो मरने के लिए तैयार होता है? सोचना चाहिए। एक बार एक बच्चे ने 8वीं 9वीं क्लास पास हो गया, पापा से मोटरसाइकिल मांगा, पापा ने नहीं दिया, नेक्स्ट डे पंखे पे लटक गया। नहीं होना चाहिए। बच्चों को संघर्ष करने के लिए सिखाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपको यह भी सोचना है, आपके बच्चे को इस समाज में, ग्रेटर नोएडा में, यूपी में